दूसरी नजर विनोद को 6 महीने बाद अपने घर लौटने का इंतजार था। वह अपने शहर में नई नौकरी के सिलसिले में आया था, लेकिन अब उसका मन घर में लौटने के लिए बेताब था। वह सोच रहा था कि घर लौटकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताएगा, जहां उसने अपने जीवन के सबसे अच्छे और बुरे पल बिताए थे। वह स्टेशन पर खड़ा था और उसकी ट्रेन के आने का समय पास आ रहा था। लोगों की भीड़ में वह अपनी जगह पर खड़ा था, एक और अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक किसी ने उसकी तरफ आकर आवाज दी, साहब मुझे कुछ पैसे दे दो, सुबह से भूखी हूँ। विनोद ने तुरंत पलटकर देखा। एक लड़की लगभग 22 से 23 साल की उम्र की उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में शंका और भूख का स्पष्ट संकेत था। उसकी हालत देखकर विनोद का दिल द्रवित हो गया। लड़की ने फिर एक बार वही कहा, साहब प्लीज कुछ पैसे दे दो। विनोद को समझ नहीं आया कि क्या कहे। लड़की का चेहरा बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी स्थिति देखकर वह थोड़ी चौंक गया। उसका दिल कह रहा था कि लड़की सच में भूखी है, लेकिन उसकी सुंदरता और आत्मविश्वास के बावजूद वह क्यों इस हाल में है, यह समझना थोड़ा मुश्किल था। विनोद ने पर्स से कुछ पैसे निकालकर लड़की को दे दिए। लड़की ने बिना कुछ कहे पैसे ले लिए, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। वह मुड़ी और चल दी। विनोद को महसूस हुआ कि लड़की ने बस उसे देखकर कुछ नहीं लिया था, बल्कि उसकी मदद की असलियत को समझने का मौका लिया था। विनोद ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे अब उस लड़की की आंखों का पीछा करने का मन कर रहा था। लड़की कहाँ जा रही थी? क्या वह सचमुच भूखी थी या फिर उसे किसी और चीज की आवश्यकता थी? थोड़ी देर बाद विनोद ने देखा कि वही लड़की एक बेंच पर बैठी थी। वह सोचने लगा कि क्या वह अब भी अपनी भूख को शांत करने के लिए पैसे का इंतजार कर रही थी, या फिर कुछ और छुपा था। विनोद ने सोचा, क्या मुझे फिर से उसके पास जाकर उससे बात करनी चाहिए? लेकिन उसने खुद को रोका। उसे लगा कि वह किसी की निजी जिंदगी में ज्यादा दखल नहीं डाल सकता। लेकिन फिर उसकी जिज्ञासा हावी हो गई। वह लड़की के पास गया और बैठते हुए कहा, तुम ठीक तो हो? क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? लड़की थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर उसने सिर झुकाकर कहा, साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी मदद चाहिए थी। विनोद ने हैरान होकर पूछा, लेकिन तुम इतनी सुंदर हो, फिर भी तुम इस हालत में क्यों हो? लड़की ने हंसते हुए कहा, क्या सुंदरता कभी भूख को छिपा सकती है? यह सुनकर विनोद चुप हो गया। लड़की की आवाज में दर्द था, लेकिन वह अपने दर्द को एक मासूमियत के साथ छिपाए हुए थी। उसने आगे कहा, मैं एक छोटे से गांव से आई हूँ। मेरे माता पिता का निधन हो चुका है और मेरे पास कोई और सहारा नहीं था। मैं यहाँ शहर में किसी अच्छे काम की तलाश में आई थी, लेकिन यहाँ मेरी उम्मीदें टूट गईं। पैसे के बिना मुझे काम नहीं मिल सका और अब बस जिंदा रहने के लिए मैं यहाँ हूँ। विनोद की आंखों में एक असहायता सी आ गई। वह महसूस कर रहा था कि उसकी मदद केवल पैसों से नहीं, बल्कि समझ से भी हो सकती थी। लड़की ने भी उसकी मदद के लिए धन्यवाद किया और फिर अपने रास्ते पर चल पड़ी। विनोद को समझ में आया
कि वह लड़की सचमुच किसी ऐसी स्थिति में थी जहां पैसों से ज्यादा उसे समझ की जरूरत थी। वह खुद को उस लड़की के बजाय बहुत भाग्यशाली महसूस करने लगा। उसे एहसास हुआ कि कितने लोग अपनी जिंदगी में परेशानियों का सामना कर रहे होते हैं और हमें केवल बाहर से देखकर किसी का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह था कि जब हमारी मदद किसी को जीवन की उम्मीद देती है तो क्या हम सचमुच उस मदद को समझ पाते हैं? विनोद के मन में यह सवाल कई दिनों तक गूंजता रहा। या फिर हम सिर्फ अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी पूरी कर अपने मन को शांत कर लेते हैं? क्या हम अपनी मदद को उनके जीवन में एक सच्ची उम्मीद बना सकते हैं? विनोद ने महसूस किया कि अगर उसकी मदद सिर्फ एक मुस्कान लाने के लिए थी तो वह किसी और के जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए काफी नहीं था। जब विनोद ने घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी से इस घटना के बारे में बताया तो वह भी सोच में पड़ गई। विनोद ने कहा, हमें कभी भी किसी की स्थिति के बारे में जल्दी से कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। पत्नी ने कहा, तुम सही कह रहे हो। हम सभी को मदद करने से पहले उस व्यक्ति की असल जरूरत समझनी चाहिए। इस कहानी ने विनोद को यह सिखाया कि कभी भी किसी के रूप में देखकर उसके बारे में बिना पूरी जानकारी के किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। हमारी एक छोटी सी मदद किसी के जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। इस घटना ने उसे समझाया कि अगर हम दूसरों की मदद करने से पहले उनका दुख महसूस करें तो हम अधिक प्रभावशाली मदद दे सकते हैं, जो न केवल उनकी मदद करेगी बल्कि हमें भी एक बेहतर इंसान बनाएगी।